प्राइवेटाइजेशन, इसके लिए मैं आपको प्राइवेटाइजेशन क्यों जरूरी है इसका हिस्ट्री बताऊंगा, 5 से 10 एग्जाम्पल लूंगा, प्रेजेंट गवर्नमेंट के क्या विचार है, पहले क्या था, पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बेटा प्राइवेटाइजेशन का आपको ये एक शॉर्ट नोट आएगा 4 मार्क का। जैसे ही शॉर्ट नोट आया मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये ड्राइंग जरूर करना। वो आपको बता दूं कौन सा ड्राइंग, ये देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 है, इसको एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये आप एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप शुरू करोगे प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग। अब ये मीनिंग क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। मैं आपको एक ड्राइंग करके बताता हूं, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताता हूँ। स्वयं खुल गया, मैं इसको करेक्शन कर, ओके। नाउ ये जो प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट कहाँ पे लागू होता है, क्या है, लेट अस डिस्कस। नाउ मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, उस समय मारुति सुजुकी बोलते थे, 1984 के आसपास इंडिया में आया, ठीक है। अब मारुति उद्योग लिमिटेड में गवर्नमेंट के शेयर्स थे, अभी गवर्नमेंट के शेयर्स थे। तो टेल मी, गवर्नमेंट ने कंट्री, देश चलाना चाहिए क्या कंपनी, ये कंपनी है राइट, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, देश चलाना चाहिए क्या कंपनी चलाना चाहिए, देश चलाना चाहिए। 1984 में गवर्नमेंट ने पैसा लगाया था मारुति में, कुछ साल बीते, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगा कि हर चीज पब्लिक सेक्टर, मतलब जहां पे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ने देश चलाना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो शेयर्स थे मारुति में उसको पब्लिक को बेच दिए और गवर्नमेंट को मिला 5,000 करोड़ रुपया, ठीक है। अभी मारुति उद्योग लिमिटेड में गवर्नमेंट के कोई भी शेयर्स नहीं बचा, ठीक है। सो इट्स अ 100% प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लॉजिक समझ में आ रहा है। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कौन सी है, डिफेंस की कंपनी है, जो ओजर में, नासिक में ओजर में, वहां पे एक एयरपोर्ट भी है। ये 100% वहां पे मिग 21 ये सब सर्विसिंग और कुछ प्लेन्स बनाए भी जाते हैं। ये 100% गवर्नमेंट कंपनी था, 100%, ठीक है, उसमें पब्लिक का कोई हिस्सा नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने एचएएल से, जैसे 100 शेयर होंगे, लेट अस टेक एग्जांपल 100 शेयर्स, तो उन्होंने अपने 10 शेयर्स पब्लिक को दिए, इश्यू किए, पैसा आया, गवर्नमेंट को मिला, और 90 शेयर्स अभी भी गवर्नमेंट का है। समझ में आया। और ये आंकड़ा धीरे धीरे गवर्नमेंट कम कर सकता है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है, जहां पे अब जैसे गवर्नमेंट के 100 शेयर थे उसमें से 10 कम किए, और जो इधर है मारुति का पूरा शेयर गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट ने पब्लिक को बेच दिया, मतलब पूरा का पूरा हिस्सा मारुति उद्योग में गवर्नमेंट का हिस्सा खत्म कर दिया। सो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। लॉजिक समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट ने देश चलाना चाहिए। अभी एक सबसे बेस्ट रिसेंट का एग्जांपल मैं देता हूं, एयर इंडिया, ठीक है। ये तो बहुत गजब एग्जांपल है। एयर इंडिया पे बहुत देर बोला जा सकता है, बट आई विल कीप इट शॉर्ट। 1908 में, सॉरी 2008 में इन्होंने करीबन 14 या 18 करोड़ का प्रॉफिट किया था एयर इंडिया ने। वो आखिरी प्रॉफिट था एयर इंडिया का। अभी उस समय के गवर्नमेंट के लोगों, एयर इंडिया वाज 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें पब्लिक के शेयर्स कभी नहीं थे। फिर इन्होंने क्या किया, 50,000 करोड़ के बोइंग कंपनी से प्लेन्स खरीदे, जबकि आजकल तुम जो शेयर्स है, ठीक है, वो एरोप्लेन कंपनीज जो भाड़े पे प्लेन लेते हैं, जिसको बोलते हैं लीजिंग, लीज पे प्लेन्स लेते हैं। कैसे प्लेन्स लेते हैं, लीज पे, भाड़े पे।
खरीदता आजकल कोई नहीं है, अनलेस आकाशा एयरलाइन झुंझुन वाला जो मजबूत पार्टी है वो। लीज में आपको इसका 10% में काम हो जाएगा। तो 50,000 करोड़ पे गवर्नमेंट को क्या लगा? इंटरेस्ट। 2008 से लेकर 2022 तक एयर इंडिया हमेशा लॉस में रहा। किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया, लॉस में था। जेट एयरवेज बंद हो गया। एयर इंडिया क्यों जिंदा था? क्योंकि गवर्नमेंट जितना लॉस है भरपाई करता था। आपको विश्वास नहीं होगा, गवर्नमेंट ने कुल 14 साल में 2 लाख करोड़ का लॉस भरपाई किया। 2 लाख करोड़, 200,000 लाख करोड़, ये फिगर है। सोचो, 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने भरे और जिंदा रखा एयर इंडिया। प्रेजेंट गवर्नमेंट तंग आ गया क्योंकि एयर इंडिया लगातार घाटे में चल रहा था। फिर एंट्री हुई टाटा। एक्चुअली एयर इंडिया का ओरिजिनल मालिक कौन था? टाटा था। तो टाटा को ऑफर डाला, कौन खरीदेगा? कोई खरीद ही नहीं रहा था, ओरिजिनल टाटा का था। अब लास्ट में एयर इंडिया 100% प्राइवेटाइज हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा बेच दिया टाटा को 18,000 करोड़ में। गवर्नमेंट को क्या मिला? 18,000 करोड़। बट इस खुशी में भी एक गम है। 18,000 करोड़ मिला, लेकिन टाटाज ने एयर इंडिया का जो कर्जा है वो लेने से मना कर दिया। और वो कर्जा करीबन, जहां तक मेरे को पता है, इट वाज 64,000 करोड़। गवर्नमेंट ने ये पूरा कर्जा लौटा दिया। मतलब बोलते ना, आखिर का झटका ले लिया 64,000 करोड़ का। 18,000 करोड़ मिला और ऊपर का पैसा डाल के, मतलब गवर्नमेंट को कुछ भी मिला नहीं एयर इंडिया से फायदा। लेकिन एक भविष्य का फायदा ऐसा होगा, हर साल जो लॉस होता था ना एयर इंडिया को, 20-20 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़, ये खत्म हो गया क्योंकि अभी वो लॉस किसका रहेगा? टाटास करेगा। टाटास ने टेक ओवर किया एयर इंडिया को, एक साल में एयर इंडिया प्रॉफिट में आ गया। टाटास मजबूत प्राइवेट सेक्टर ग्रुप है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्राइवेटाइजेशन में आप दो चीज करते हो। पहला, कि पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है, अभी एलआईसी का भी हुआ, आगे भेल, गेल, सेल, सब धीरे धीरे गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर देगा। एक और चीज है, आप मैनेजमेंट में प्राइवेट लेकर आते हो। हो सकता है गवर्नमेंट मालिक हो, लेकिन मैनेजमेंट में हो सकता है गवर्नमेंट प्राइवेट लोग को लेकर आए। सो प्राइवेटाइजेशन में दो चीज क्या है? पहला, कि आप शेयर्स पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर को या तो पूरा बेचो जैसे एयर इंडिया, या तो प्राइवेट पार्शियल बेचो। समझ में आ रहा है? या जो मैनेजमेंट है एचएल का, उसमें प्राइवेट में लोग लेकर आए। मतलब एयर इंडिया चलाने, अभी तो एयर इंडिया गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर के कंपनीज है उसको चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर का। एक और गजब एग्जांपल मुझे ख्याल आ रहा है, इंडियन रेलवेज। ठीक है, इंडियन रेलवेज तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट में से एक है। आई थिंक अपन टॉप टायर 5 में है इन टर्म्स ऑफ द रेलवे नेटवर्क। ठीक है, इंडियन रेलवेज में वंदे एक्सप्रेस अभी लॉन्च कर रहे हैं ना, 500 ट्रेन अगले 2-3 साल में लॉन्च हो जाएंगे। बट मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अभी तक ये 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। अभी गवर्नमेंट ने साउथ इंडिया में एक रूट को प्राइवेटाइज किया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि अब तुम ये रूट पे चलाओ, हमको इतना दो। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो इसको भी मैनेजमेंट का एक हिस्सा गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रहा है। क्योंकि इंडियन रेलवेज धीरे धीरे प्रॉफिट पे आ रहा है, प्राइवेटाइज किया तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग सबको समझ में आया क्या है? कि आप एक तो शेयर्स बेच देते हो प्राइवेट सेक्टर को, और मैनेजमेंट भी हो सकता है पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट लोग करें जो गवर्नमेंट से संबंधित ना हो। तो मेजर्स टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट, अभी जो मैंने बोला ना मारुति, इस टेक्निकल टर्म क्या है इसको? डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या है ये भी बता दो। मारुति के जो शेयर्स थे गवर्नमेंट ने कितने में बेचे? 5,000 करोड़ में। इस शेयर्स को बेचने को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं?
डिस इन्वेस्टमेंट। डिस डिस मतलब इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट का है उसको बेच देना। तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन में तो डिस इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आया। डी रिजर्वेशन पॉलिसी, अभी 1956 में 17 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के पास था, प्राइवेट सेक्टर शुरू नहीं कर सकता था। कौन सा? प्लेन में सिर्फ एक था एयर इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस में एक था सिर्फ LIC, टेलीफोन में सिर्फ एक था BSNL, और बॉम्बे दिल्ली में MTNL। गवर्नमेंट ने लगभग सब एक्सेप्ट जो एटॉमिक, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, सब प्राइवेटाइज कर दिया। डू यू एग्री? एयर इंडिया के अलावा अभी क्या हो गया? विस्तारा, गो, इंडिगो आ गया। LIC के अलावा HDFC अर्गो, ICICI प्रूडेंशियल आ गया। टेलीफोन में BSNL के अलावा जियो, वोडाफोन, एयरटेल आ गया। मतलब डी रिजर्वेशन पॉलिसी मतलब जो एक्सक्लूसिव सिर्फ गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर के पास था, नाउ प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन में आ गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? नाउ गवर्नमेंट बोल नहीं सकता LIC, HDFC को नहीं दे सकता, कोई भी दे सकता है जो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। इनफैक्ट रेलवेज भी धीरे धीरे कुछ हिस्सा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब इन्होंने क्या किया? सपोजेडली कोई स्टूडेंट को पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, वो किसके पास जाएंगे? टीचर के पास आएंगे और बोलेंगे, फिर मैं पूछूंगा हेल्थ इश्यूज है या कोई पर्सनल रीजन है, और फिर आई विल गिव अ सॉल्यूशन। तो जो बीमार कंपनीज थे तो बंद हो जाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन के तहत एक बोर्ड सेटअप किया कि कंपनी बीमार है ना, तुम ये बोर्ड के पास जाओ जिनमें अनुभवी लोग हैं, फिर वो लोग बताएंगे कि क्या आपको कर्जा दिया जाए। अब एक पीपल्स बैंक था नासिक में, बंद हो गया। RBI ने क्या किया? उस पीपल बैंक को सारस्वत बैंक के साथ मर्ज कर दिया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो BIFR बोलेगा तुम्हारा अकेले तो नहीं होगा, तुम दूसरे बड़े कंपनी के साथ मर्ज हो जाओ। अभी एवर रेडी बैटरीज है ना, इंडिया का इतना बढ़िया था लेकिन नहीं टिक पाया, चाइनीज के सस्ते फोन बैटरीज के सामने। अब वो किसने खरीद लिया? ड्यूरासेल ने। एवर रेडी इज नाउ ओन्ड बाय ड्यूरासेल। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैटरीज था। हमारे टाइम में एक एड था, गिव मी रेड, बहुत फेमस हुआ था वो। सो BIFR से बीमार कंपनीज जो पिछले 2-3 साल में घाटे, तुम BIFR के पास जाओ, वो लोग कुछ सोल्यूशन आपको देंगे। क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूअल बोर्ड, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर धड़ाधड़ गवर्नमेंट बंद हुआ, बंद तो हो गया। मैं एक किस्सा बताता हूँ नासिक का। आई थिंक मेल्ट्रॉन वाज अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। वो कंपनी बंद हो गया, बाद में बिक गया। एक कंपनी थी जो गवर्नमेंट की थी, वो बंद हो गया। मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक पहचान का है, समझा? मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक पहचान का है। उन्होंने एक किस्सा मुझे बताया कि जब कंपनी बंद हो गई, उसका होम लोन का EMI चालू था, घर घर चालू रहता है, बच्चों का एजुकेशन। वो आदमी प्रेशर में आ गया। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, कैसे तो इधर उधर से फ्रेंड्स भी एक हद तक ही कर्जा देंगे। 1 साल बाद वो घर से निकला, पंचवटी का ब्रिज है, वहां से मार दिया छलांग, ठीक है। अभी बॉडी बह के कहीं चली जाती है, बॉडी बहे नहीं, नीचे मिट्टी है ना, उसमें धस गई, ठीक है। और उसी दिन शाम को बॉडी निकाला गया। तो ये देखो, when loss making public sector units are closed, the workers have to face problem of unemployment and poverty. इधर बोलना चाहिए सुसाइड ऑल्सो। आ रहा है समझ में? टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन्होंने नेशनल रिन्यूअल बोर्ड किया कि कॉम्पनसेशन जिसको निकाला गया है, VRS इनकम टैक्स भी बहुत हद तक माफ किया हुआ है। लास्ट टाइम जो मैं सिखाता था 5 लाख, अभी तो शायद 25 लाख तक माफ कर दिया है। नो टैक्स, माफ मतलब नो टैक्स। तो ये जरूरी था, नहीं तो सुसाइड तो अपने देश में बढ़ना ही था, वर्कर्स जिसकी नौकरी चली गई। और ये एक किस्सा जो मुझे पता है, मैं तुमको किंगफिशर एयरलाइंस का बताता हूँ। विजय माल्या ने पगार नहीं दिया था, उस समय का पगार वो 400, 500, 800 करोड़ था। पायलट ये लोग सब कमाते अच्छा है, सब बड़े बड़े लोन्स लेके बैठते हैं। एक या दो किस्सा है जहाँ पे पायलट की वाइफ ने सुसाइड किया था, घर नहीं चल रहा। और पायलट को जॉब तो एयरलाइन में मिलना है, ट्रक थोड़ी चलाएगा पायलट। नौकरी चली गई। और अक्सर देखा गया है, बंद हुई कंपनी को दूसरी कंपनी नहीं लेती है। तुम सोचो कि उसमें टैलेंट नहीं है,
आ रहा है समझ में? तो ऐसे सुसाइड भी हुए हैं किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज। एक किस्सा मुझे पता है, पायलट की वाइफ ने सुसाइड किया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, नवरत्न स्टेटस, आईओसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, ये सब प्रॉफिटेबल कंपनीज थे, लेकिन इसमें भी भेल लॉस में चला गया काफी टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज है, धीरे 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 वही तुम प्राइवेटाइज कर दो, ये सब के सब सॉलिड प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये नवरत्न कंपनीज थे जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट दे रहे थे। अब भेल स्टील में सेल काफी आगे, एनटीपीसी, ये टॉप के 9 कंपनीज है, बट इसको भी धीरे धीरे गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर ही देगा। और फिर उसमें भी मिनी रत्न फॉर्म किया, कि मिनी रत्न जो प्री टैक्स प्रॉफिट उस पे कैटेगरी 1 किया, कि जो 30 करोड़ से कम शुड हैव बीन, और 30 करोड़ से प्री टैक्स प्रॉफिट 30 करोड़ से ज्यादा। और मिनी रत्न कैटेगरी नंबर 2, वो पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट कमा रहा है। महारत्न जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस है, महारत्न कैसे बनेगा? अभी बीएचईएल कंपनी ने एक फॉरेन में, इंडोनेशिया या कहीं तो एक कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉरेन का। रिलायंस होता तो 25 साल पहले ही ले लिया होता। अभी ये लोग फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे हैं, लेकिन बहुत लेट हो गया है। अभी बेटर है कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ठीक है। सो ऐसे अलग अलग बनाए इन्होंने, ठीक है। सो ये था आपका प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। सो इसमें मैंने मीनिंग बताया, मेजर्स बताया, और अभी भी गवर्नमेंट का चालू ही है। डिसइन्वेस्टमेंट का हर साल का बजट रहता है। इस साल 50-50 हजार करोड़, लाख लाख करोड़ गवर्नमेंट को मिलता है, अभी भी गवर्नमेंट का शेयर है ना। सो 2023-24 का भी गवर्नमेंट का टारगेट होगा कि हम 1.5 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे। आप LIC बेच दो, आपको 10 लाख करोड़ तो वैसे मिल जाएगा, लेकिन पूरा नहीं बेचते, धीरे छोटे छोटे क्वांटिटीज में, क्योंकि वो नेशनल इंपॉर्टेंस है ना। LIC इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसलिए धीरे धीरे। HAL एरोप्लेन में तो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो 5-10-15% ही रिलीज करते, पूरा का पूरा एयर इंडिया क्योंकि लॉस मेकिंग, ठीक है ना। मारुति क्योंकि बहुत कम हिस्सा था गवर्नमेंट, ऐसे कर सकते हैं फुल प्राइवेटाइज, वरना धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रहा है और कर ही रहा है। हर थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ न्यूज आते रहता है। ये साल होगा 23-24। कुछ डाउट है किसी को? नहीं तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।